ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं डीके सर। यदि आप सभी सर ऑनलाइन स्टडी के चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग का भी मौलिक कर्तव्य है सर, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए सर, हम लोगों का ये सीडीपी का सेट नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है सर। आप लोग के पास ये सेट 5 आ रहा है तो हम लोग चलते हैं सेट नंबर 5 की तरफ। और सेट नंबर 5 का ये पहला क्वेश्चन आ रहा है सर हम लोगों के बीच। तो चलिए सर, सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं सर। सेट नंबर 5 का ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सर। हम लोगों का सेट नंबर 5 का ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। और ऑनलाइन स्टडी सर, मैं ये आप लोग को अवगत करा दूं, आप सभी को मैं अवगत करा दूं इस बात से सर, ऑनलाइन स्टडी पर डे लाइव क्लास रात्रि में 9 बजे से देता है। पर डे रात्रि में 9 बजे से लाइव क्लास आप लोग के लिए चलता है। और सुबह में 7 बजे, पहले ये क्लास 11 बजे सर चलता था। मौसम था गर्मी का, चलता था 11 बजे। आ गया मौसम बरसात का, चलेगा 7 बजे। तो चलिए सर, हम लोग चलते हैं अपने क्लास की तरफ। ध्यान दीजिएगा यहाँ सर, आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए ध्यान से। बालक के भाषण विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सी है? बताना है सर। ऑप्शन ए है परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम और पत्र पत्रिकाएं। तो राइट आंसर होगा सर परिवार, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? बताना है सर। एरिक्सन ने, कोहलबर्ग ने, फ्रायड ने, पावलोव ने। तो सर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा कोहलबर्ग, राइट आंसर है सर, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहे पर किसने किया था? देखिए सर, कौन से वैज्ञानिक चूहे पर प्रयोग किए थे? कार्ल पियरसन ने, मेंडल ने, मैकडूगल ने, पावलोव ने। तो सर आपका मेंडल हो जाएंगे, मेंडल, बिल्कुल मेंडल राइट आंसर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, लंबाई तथा वजन। तो सर आपका लंबाई तथा वजन बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुशमिजाज, बी ऑप्शन सामाजिक, सी ऑप्शन है आसानी से चिढ़ने वाला, और डी ऑप्शन ऊर्जा का उच्च स्तर। क्या होगा सर जवाब इसका? तो आसानी से चिढ़ने वाला, बिल्कुल सही जवाब होगा सर, आसानी से चिढ़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा सदैव दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत क्या कहलाती है? सर आप लोग को बताना है। विचार संबंधी आदत है, बी ऑप्शन है नाड़ी मंडल संबंधी आदत है, और सी ऑप्शन है नैतिक आदत है, डी ऑप्शन है भावना संबंधी आदत है। तो सर आप लोग को बताना है ये क्या होगा इसका जवाब, बिल्कुल आप लोग को बताना है सर। और यहाँ पर सर आप लोग का सही जवाब होगा भावना संबंधी आदत, बिल्कुल राइट आंसर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, बी ऑप्शन है कार्ल रोजर्स, सी ऑप्शन है फ्रांसिस गाल्टन, और डी ऑप्शन है इवान पावलोव। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर आपका सिगमंड फ्रायड ने, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा सर कार्ल रोजर, बिल्कुल सही जवाब है सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताना है सर, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है सर एरिक्सन, बी ऑप्शन है फ्रायड, सी ऑप्शन है पियाजे, और आपका डी ऑप्शन है फ्राम। तो सर एरिक्सन बिल्कुल सही जवाब होगा, एरिक्सन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? फेस्टिंगर, बी ऑप्शन एरिक्सन, पियाजे, और आपको बताना है सर बेलाक। तो सर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा जीन पियाजे जी सर, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर,
सूर्य बच्चों के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? पराहम केंद्रीयता। बी ऑप्शन सर आपका होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा संजीव चिंतन, सी ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीयता और डी ऑप्शन वस्तु स्थैर्य। तो सर आपका बिल्कुल यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? तो संजीव चिंतन बिल्कुल सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था? बताना है सर, कौन से वैज्ञानिक थे अपने पुत्र पर अध्ययन किए थे, 3 वर्ष के पुत्र पर? पेस्टोलॉजी, बी ऑप्शन वाटसन, सी ऑप्शन स्टेनहॉर और आपका डी ऑप्शन है जेम्स सली। तो सर आपका हो जाएगा पेस्टोलॉजी जी थे, उसने किए थे। बताना है सर, निम्न में से विकास की विशेषता है? निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया है, संख्यात्मक क्रिया है, गुणात्मक होती है और ये आपका शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक है। इसका आंसर क्या होगा सर? तो ये सर राइट होगा गुणात्मकता बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। बालक का विकास होता है पैरों से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। तो बताना सर बालक का विकास कैसे होता है? तो सिर से पैर की तरफ होता है सर, सिर से पैर की ओर होता है बालक का विकास। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ध्यान दीजिएगा। और ये पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट था सर। और ये क्वेश्चन है, बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय से, खेल के मैदान से, परिवार से, सिनेमा घर से। कहाँ से होता है सर? आप लोगों को बताना है ये कहाँ से होते हैं। तो सर यहाँ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा परिवार से बिल्कुल सही जवाब होगा सर, परिवार से बिल्कुल राइट आंसर है, परिवार से होता है सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है, आपका बी ऑप्शन है दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति और ये आपका डी ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो बिल्कुल सही जवाब होगा जाएगा सर विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, डिम्ब, बीजकण और ये आपका सी ऑप्शन होगा शैशवावस्था और ये डी ऑप्शन भ्रूणावस्था। तो सर आपका राइट आंसर होगा शैशवावस्था, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन मनोभौतिक एकता कहलाती है सर, बताना है। शरीर तथा हड्डियों का विकास, बी ऑप्शन है मन तथा शरीर का विकास, सी ऑप्शन है शरीर तथा हृदय का विकास और डी ऑप्शन है आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास, आत्मा और मांसपेशियों का विकास। राइट आंसर सर आपको बताना है क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल सही जवाब होगा सर मन तथा शरीर का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 2 से 5 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था क्या कहलाती है सर? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है सर, तो ये हो जाएगा सर शैशवावस्था, बिल्कुल सही जवाब शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बताना है गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर, बी ऑप्शन बताना है सर गर्भ में सबसे पहले किसका निर्माण होता है? पैर का, सिर का और आपको बताना है सर यहाँ पर घड़ और सभी का। तो राइट आंसर होगा सर सिर का निर्माण होता है, सबसे पहले सिर का निर्माण होता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? बताना है सर आप लोगों को प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। तो राइट आंसर होगा सर आपका शैशवावस्था में होता है, बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? प्यास, रुचि, निंद्रा, भूख। तो सर देखिए आप लोग का प्यास है, निंद्रा है, भूख है, सभी जन्मजात होता है, लेकिन रुचि आपका नहीं होता है। मैंने भाई 2-3 बार क्वेश्चन ये आया हुआ है सर, बिल्कुल। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बताइएगा सर आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बताना है किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सी प्रेरक प्रेरणा देता है? ऑप्शन ए है सर उपलब्धि प्रेरक, आक्रोश प्रेरक, स्वीकृति प्रेरक और शक्ति प्रेरक। तो बिल्कुल सही जवाब होगा सर स्वीकृति प्रेरक, बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है?
भूख, उपलब्धि की आवश्यकता, प्रयास, यौन या काम। बताना है सर, इसका जवाब होगा उपलब्धि की आवश्यकता, बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है, केवल कूल्हों की, चेहरों की, और आपका ऑप्शन है चेहरा, भुजा और टांगों की हड्डियाँ। डी ऑप्शन है भुजाओं और टांगों की हड्डियाँ। तो आपका सर राइट आंसर क्या होगा बताना है, भुजाओं और टांगों की हड्डियाँ, बिल्कुल सही जवाब हो जाए सर, भुजाओं और टांगों की हड्डियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बताना है कि प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया, मैस्लो द्वारा किया गया वर्गीकरण सही ढंग से निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है। ऑप्शन है जन्मजात एवं सार्वभौमिक, स्वाभाविक, बी ऑप्शन है जन्मजात एवं अर्जित, सी ऑप्शन है जन्मजात एवं अर्जित, 2 बार जन्मजात एवं अर्जित आ गया है सर, और एक है जैविक एवं जन्मजात, जैविक एवं जन्मजात। तो सर आप लोग को बताना है, यहाँ क्वेश्चन एक ही 2 बार आया हुआ है, और आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर जन्मजात एवं अर्जित। जन्मजात एवं अर्जित 2 क्वेश्चन है, दोनों हो सकता है सर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है, अभिप्रेरणा के संबंध में भूख है, क्या है सर, आवश्यकता, अंतोन्नोर्द, बी ऑप्शन उद्देश्य, और आपका प्रेरक, प्रेरक बताना है। तो प्रेरक बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है, चालक, आदत, प्रेरक, उद्दीपन। बताना है क्या नहीं है, तो आदत हो जाएगा सर, बिल्कुल सही जवाब आदत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देश करता है, यह परिभाषित दी। बताना है सर, जॉनसन ने, गुड ने, बर्नार्ड ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है सर, इसका जवाब क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर होगा सर जॉनसन ने, जॉनसन बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिल होने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, यह विद्यार्थी कैसा अभिप्रेरित है। बताना है व्यक्तिगत, अनुभविक, आंतरिक, और आपका ऑप्शन बाह्यतम। तो बिल्कुल सही जवाब होगा आंतरिक, आंतरिक बिल्कुल राइट आंसर होगा सर, आंतरिक अंतर से कर रहा है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रतिक्रिया के मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है। बताना है सर, आकृतिकरण, बी ऑप्शन पुनर्बलन, सी ऑप्शन हो जाएगा बहिर्गमन, और डी ऑप्शन स्वतः आपूर्ति, स्वतः आपूर्ति। तो यहाँ राइट आंसर होगा सर पुनर्बलन, राइट आंसर पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण बताना है सर, मानसिक रूप से कौन सा है, सहनशीलता, बी ऑप्शन आत्मविश्वास, और आपका संवेगात्मक परिपक्वता, और ये सभी, तो ये सभी हो जाएगा सर राइट आंसर, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, किसने कहा था, स्किनर ने, वाटसन ने, क्रो ने, थॉर्नडाइक ने, किसने कहा था सर, बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पर स्किनर, यहाँ पर सर बताना है किसने ये बात कहे थे। तो राइट आंसर सर इसका बताना है, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ सर, प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, किसने कहा था, किसने कहा था सर, तो स्किनर जी ने कहे थे, बिल्कुल सही जवाब है सर स्किनर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, ये सर किसने कहे थे। तो आपको बताना है सर, किलपैट्रिक, स्किनर, पीटर सेलोनी, जॉन हर्शल, जॉन हर्शल। बताना है सर ये किसने कहे थे। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा सर स्किनर साहब ने कहे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बताना है अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा है किसने, हॉरलॉक ने, वैलेंटाइन ने, सोरेनसन ने, वाटसन ने। तो सर ये सोरेनसन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, सोरेनसन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, प्यास, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, भोग। तो प्रतिष्ठा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कोई जैविकीय आधार नहीं है, जैविकीय आधार नहीं है, बताना है सर, भूख, काम, प्यास, संबंध। तो काम हो जाएगा सर, बिल्कुल राइट आंसर काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती, वृद्धि एंड आवश्यकता, प्रोत्साहन। बताना है सर इसका जवाब क्या होंगे। तो यहाँ आवश्यकता बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, आंतरिक अभिप्रेरणा, कार्य में रुचि, वेतन, दंड, पदोन्नति, पदोन्नति। तो सर कार्य में रुचि बिल्कुल सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? एडलर, टीचनर, मास्लो, वाटसन। तो राइट आंसर होगा सर मास्लो, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कौन सा प्राथमिक अभिप्रेरक हैं? प्यास, भूख, काम, उपयुक्त, सभी। तो सभी है सर यहाँ पर। और लास्ट क्वेश्चन है ये, सभी, बिल्कुल सही जवाब। और सर हम एक बार फिर आप सभी से आग्रह करेंगे, आप सभी का मौलिक कर्तव्य है सर और मूल कर्तव्य है कि आप सभी सर चैनल पर नए हैं तो सिर्फ सर आप लोग यहाँ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऑनलाइन स्टडी आप सभी को सर बार बार कहता है कि आप लोग के समक्ष, आप लोग के मतानुसार, आप लोग के मतानुसार बिल्कुल सर चलेगा क्लास। और क्वेश्चन ऐसे ऐसे आएगा सर कि एग्जामिनर आपको भ्रमित करेंगे, बिल्कुल भ्रमित करेंगे। एग्जामिनर जैसा क्वेश्चन यहाँ पर सर आईपीएस का क्वेश्चन सेट होता है और ये क्वेश्चन सेट करने वाले आईपीएस लेवल के हैं, अधिकारी हैं, वो करते हैं। और सर आपको बिल्कुल क्वेश्चन में भ्रमित किया जाएगा, मार्ग से भटकाया जाएगा, बिल्कुल सर। और उस पर आप लोग बिल्कुल धैर्यता से काम रखिए, बिल्कुल धैर्यता से काम लीजिए। और सर बिल्कुल धैर्यता सबसे बड़ी चीज़ सर, क्रोध पर नियंत्रण। जब हम लोग नियंत्रण करना सीख जाएंगे तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सरलता से आगे बढ़ेंगे सर, बिल्कुल। तब तक के लिए सर धन्यवाद। ये सारे भी सेट आते हैं आप सभी के समक्ष रोज़ 7 बजे सर, 7 सवा 7 में आप लोग के पास ये सेट जाता है। उसके बाद हम लोगों का लाइव क्लास 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, शाम को 9 बजे क्लास स्टार्ट होता है। 11 बजे चलता था गर्मी में, अब चलेगा जाड़ा में, बरसात में, टाइम चेंज करके।